एक समय की बात है, एक आदमी ने शेयर बाजार का कोड तोड़ दिया। न वॉल स्ट्रीट के संपर्कों के जरिए, न किसी उच्च स्तरीय वित्तीय प्रशिक्षण से, बल्कि कुछ और अप्रत्याशित तरीके से। वह न तो बैंकर था, न ब्रोकर, यहां तक कि पेशे से ट्रेडर भी नहीं था। उसकी जिंदगी थिएटर के मंच पर शुरू हुई, स्पॉटलाइट की चमक के नीचे, हॉलीवुड सितारों के साथ नाचते हुए। लेकिन जब पर्दा गिरा, तो उसने चुपचाप लाखों डॉलर की दौलत बनाई। आखिर एक डांसर ने वह कैसे हासिल किया जो इतने प्रशिक्षित वित्तीय विशेषज्ञ भी नहीं कर पाए? यह है निकोलस डार्वास की अद्भुत कहानी। निकोलस डार्वास का जन्म 1920 में हंगरी में हुआ था और उन्होंने बुडापेस्ट यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में प्रशिक्षण लिया। लेकिन किस्मत ने कुछ और तय कर रखा था। 1943 में जब उनके देश में राजनीतिक अशांति फैली हुई थी, डार्वास नकली एग्जिट वीजा और सिर्फ 50 पाउंड लेकर भाग निकले। सिर्फ साहस के सहारे वे अनजाने में कूद पड़े और अंततः अपनी सौतेली बहन जूलिया से मिले। दोनों ने मिलकर एक शानदार डांस जोड़ी बनाई जिसने यूरोप और अमेरिका में प्रदर्शन किए। उनकी मेहनत रंग लाई। 1950 के शुरुआती वर्षों तक डार्वास भाई बहन जूडी गार्लैंड और बॉब होप जैसे दिग्गजों के साथ मंच पर चमकने लगे। मंच पर निकोलस डार्वास एक कलाकार के रूप में जीते थे, लेकिन मंच से बाहर, होटलों के कमरों और शो के बीच के समय में उन्होंने एक बिल्कुल अलग चीज पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया, शेयर बाजार। डार्वास कोई साधारण निवेशक नहीं थे। उन्होंने इस विषय को उसी गहराई से आत्मसात किया जैसे वे अपने डांस रूटीन को परिपूर्ण करते थे। खाली समय में वे निवेश पर 200 से अधिक किताबों में डूब जाते, कभी कभी दिन में 8 घंटे तक पढ़ाई करते। उनकी पढ़ाई की सूची में द एबीसी ऑफ इन्वेस्टिंग और जेरोल्ड लोएब तथा हम्फ्री बैनक्रॉफ्ट नील के कार्य शामिल थे। इन लेखकों ने उनके सोचने का तरीका गहराई से प्रभावित किया। उन्हें सिखाया कि बाजार केवल अंकों के बारे में नहीं बल्कि मनोविज्ञान, पैटर्न और अनुशासन के बारे में है। भले ही उनके पास कोई वित्तीय मार्गदर्शक नहीं था, डार्वास ने खुद को एक विद्वान की तरह प्रशिक्षित किया, सिद्धांतों और पाठों को जोड़कर तब तक सीखते रहे जब तक उन्हें लगा कि अब वे खुद बाजार में कदम रखने के लिए तैयार हैं। डार्वास का पहला बड़ा अवसर वॉल स्ट्रीट से नहीं बल्कि एक मंच अनुबंध से आया। एक प्रदर्शन में उपस्थित न हो पाने के कारण उन्हें आंशिक भुगतान के रूप में एक कनाडाई खनन कंपनी BRILUND 6000 शेयरों की पेशकश की गई। इसे ठुकराने की बजाय उन्होंने $3000 लगाए और 50 सेंट प्रति शेयर पर खरीदे। 2 महीने बाद उन्होंने अखबार खोला और हैरान रह गए। BRILUND बढ़कर $1.90 प्रति शेयर हो गया था। डार्वास ने बेच दिया और $8000 का मुनाफा कमाया। उस आदमी के लिए जिसने कभी सिर्फ 50 पाउंड के साथ अपने देश से भाग लिया था, यह नशे जैसा था। उस शुरुआती जीत ने उन्हें यकीन दिला दिया कि वे बाजार में महारत हासिल कर सकते हैं, लेकिन सफलता इतनी आसानी से फिर नहीं आई। आत्मविश्वास से भरे डार्वास और गहराई में उतरे। उन्होंने दोस्तों की सलाह मानी, ब्रोकरों की सुनी, नई रणनीतियां आजमाई। कुछ ट्रेड सफल हुए जिससे उन्हें रोमांच और नियंत्रण का एहसास हुआ। अन्य विफल हुए जिससे वे हताश हुए और दोषारोपण करने लगे। समस्या बुद्धिमत्ता नहीं थी, डार्वास बेहद होशियार थे। समस्या थी स्थिरता। उनके मुनाफे उतनी ही जल्दी गायब हो जाते जितनी जल्दी आते। बार बार ट्रेडिंग और भारी कमीशन से खा लिए जाते। वे रोजाना की गतिविधि के आदी हो गए थे, लगातार खरीद बिक्री करते, अगली संभावना का पीछा करते। लेकिन जितना वे पीछा करते, सफलता उतनी ही तेजी से हाथ से निकल जाती। फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ जिसने उनका नजरिया पूरी तरह बदल दिया। डार्वास ने वर्जीनिया रेलवेज के 100 शेयर $29.3 पर खरीदे। अपनी आदत के विपरीत उन्होंने इस स्टॉक को 11 महीने तक छुए बिना छोड़ दिया। जब अंततः उन्होंने देखा तो कीमत बढ़कर $43 आधा हो गई थी। अपने शेयर बेचकर उन्होंने $1303.68 का मुनाफा कमाया, बिना तनाव के, बिना रोजाना ट्रेडिंग के। यह पल उनके लिए रहस्य उद्घाटन जैसा था। कभी कभी सबसे अच्छा कदम कुछ न करना होता है। धैर्य, उन्होंने समझा, एक हथियार है। इसी से डार्वास ने अपना 7वां ट्रेडिंग नियम बनाया। अपने निवेशों को बढ़ने दें, अनावश्यक हस्तक्षेप न करें। यहीं से वे अनुशासित ट्रेडर बनने लगे। जैसे जैसे डार्वास ने अपनी विधियों को निखारा, उन्होंने स्टॉक कीमतों में पैटर्न देखना शुरू किया। मजबूत कंपनियां जिनमें ऊपर की ओर गति होती, अक्सर चरणों में बढ़ती, एक निश्चित सीमा में ट्रेड करती, फिर उससे ऊपर निकलकर नई सीमा में जाती और ऐसे ही आगे बढ़ती। उन्होंने इन चरणों को बॉक्स के रूप में देखा। इसी तरह जन्मा प्रसिद्ध बॉक्स थ्योरी,
जब भी कोई स्टॉक एक बॉक्स एक स्थिर ट्रेडिंग सीमा बनाता, डार्वस इंतजार करते। अगर स्टॉक बॉक्स से ऊपर निकलता तो वे खरीदते, अगर गिरता तो तुरंत स्टॉप लॉस ऑर्डर के साथ नुकसान काट देते। इस पद्धति ने उन्हें संरचना, अनुशासन और सबसे महत्वपूर्ण भारी नुकसान से सुरक्षा दी। अपने डांस ट्रूप के साथ यात्रा करते हुए डार्वस बैरन्स मैगजीन पर निर्भर रहते, भले ही उसके डेटा में देरी होती थी। फिर भी यह पद्धति काम करती रही। वे केवल गति वाले स्टॉक्स की तलाश करते, केवल उन्हीं पर ध्यान देते जिनमें मजबूती हो, और बिना स्टॉप लॉस के कभी प्रवेश नहीं करते। 1957 से 1958 के बुल मार्केट में अपनी बॉक्स थ्योरी का पालन करते हुए डार्वस ने असंभव सा काम कर दिखाया। सिर्फ 18 महीनों में उन्होंने अपनी रणनीति से 24 लाख डॉलर की चौंका देने वाली दौलत बनाई। 39 साल की उम्र में वह डांसर जो कभी होटल के कमरे में किताबें पढ़ता था, टाइम मैगजीन में एक मार्केट विजार्ड के रूप में छपा। उसकी कहानी अविश्वसनीय सी लगती, जब तक कि उसने खुद इसे लिख न दिया। हाउ ही मेड $2 मिलियन। 1960 में डार्वस ने अपनी अब क्लासिक किताब हाउ आई मेड $2 मिलियन स्टॉक मार्केट में प्रकाशित की। सरल ईमानदारी के साथ उन्होंने अपनी यात्रा दर्ज की, गलतियां, नियम, बॉक्स थ्योरी और अनुशासन व धैर्य के सबक। यह किताब सनसनी बन गई, अनगिनत साधारण निवेशकों को प्रेरित करते हुए, जिनके पास वॉल स्ट्रीट का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन सपने जरूर थे। उन्होंने दिखाया कि बाजार अंदरूनी लोगों के लिए आरक्षित नहीं है। यह अनुशासन, मनोविज्ञान और साहस का खेल है। लेकिन हर कोई डार्वस का जश्न नहीं मना रहा था। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल ने उन पर वित्तीय दावों को बढ़ा चढ़ाकर बताने का आरोप लगाया और धोखाधड़ी पूर्ण निवेश सलाह के खिलाफ एक नए कानून के तहत पहला कानूनी मामला दर्ज किया। डार्वस ने पलटवार किया, इसे एक गलत हमला बताया। अंततः अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, आगे की जांच को प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताते हुए रोक दिया। भले ही वे विजयी हुए, यह घटना दर्शाती थी कि उनकी कहानी वित्तीय प्रतिष्ठान के लिए कितनी असामान्य और विघटनकारी थी। डार्वस की प्रतिभा केवल शेयरों तक सीमित नहीं रही, उन्होंने फैशन के निर्माण और रियल एस्टेट में भी हाथ आजमाया, यह साबित करते हुए कि सफलता सार्वभौमिक सिद्धांतों का पालन करती है। यदि आप अनुशासन, धैर्य और रणनीति में निपुण हो जाएं, तो आप किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि डार्वस ने शॉर्ट सेलिंग से परहेज किया। उन्होंने स्वीकार किया कि यह उनकी मनोवृत्ति से मेल नहीं खाता। विफलता पर दांव लगाना उन्हें कभी रास नहीं आया। फिर भी उन्होंने माना कि बदलते बाजारों में अनुभवी ट्रेडर्स को अनुकूल होना पड़ सकता है, लेकिन वे चेतावनी देते थे कि रूढ़िवादी निवेशकों को इससे दूर रहना चाहिए। निकोलस डार्वस का निधन 1977 में हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी कायम है। उनकी बॉक्स थ्योरी, भले ही कुछ लोग इसे बुल मार्केट की उपज कहें, ने ऐसे सिद्धांत पेश किए जो आधुनिक ट्रेडिंग की नींव बन गए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मोमेंटम विश्लेषण और सबसे ऊपर अनुशासन। आलोचकों का कहना है कि उनकी दौलत प्रतिभा से ज्यादा समय की देन थी, लेकिन वे भी मानते हैं कि उनका सबसे बड़ा योगदान कोई फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक मानसिकता थी। डार्वस ने ट्रेडर्स को सिखाया कि रिकॉर्ड रखें, परिणामों का विश्लेषण करें और एक योजना पर टिके रहें। उन्होंने दिखाया कि भावनात्मक नियंत्रण तकनीकी ज्ञान जितना ही महत्वपूर्ण है। एक शरणार्थी डांसर से करोड़पति ट्रेडर तक, उनकी जिंदगी ने साबित किया कि सफलता सबसे अप्रत्याशित जगहों से भी आ सकती है। जिज्ञासा, दृढ़ता और अनुशासन के साथ कोई भी वह हासिल कर सकता है जो उन्होंने किया। निकोलस डार्वस की कहानी केवल पैसे की नहीं है, यह धैर्य, पुनर्निर्माण और उस राह पर चलने का साहस है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। युद्धग्रस्त हंगरी से खाली हाथ निकलने से लेकर दुनिया भर में दर्शकों को मोहित करने तक, और अपनी स्वयं सीखी रणनीतियों से शेयर बाजार का रहस्य खोलने तक, डार्वस ने एक ऐसी जिंदगी जी जिसे आज भी लोग प्रेरणा मानते हैं। आज भी जब ट्रेडर्स स्टॉप लॉस एंड ऑर्डर लगाते हैं, मोमेंटम को ट्रैक करते हैं या खुद को धैर्य रखने की याद दिलाते हैं, तो वे अनजाने में उस आदमी की सीख दोहरा रहे होते हैं जिसने कभी दुनिया के मंचों पर नृत्य किया था और चुपचाप वॉल स्ट्रीट को मात दी थी।